बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ 2010 के बाद निरंतर गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो 30% वोट था वो 11% पर रह गया। जो हमारे दिल्ली का 14% वोट था वो 0.5 रह गया, आधा % रह गया। इसके कारणों को हमें ढूंढना चाहिए, इसका हमें मंथन करना चाहिए। जो पिछले गत वर्षों में जो हमारी 10 सीट थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो भी 0 पर चली गई। जो हमारे 204 और 205 2006 में 2007 में जो हमारे विधानसभा के सदस्य आए थे वो भी 0 पर चले गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर और अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं वो केवल बड़े बड़े महलों तक सीमित रहे। उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। और जमीन पर काम करने का मतलब है कि किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है तो बहुजन समाज के जो पदाधिकारी हैं उनको जाना चाहिए। किसी की मौत हो गई है वहां जाना चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया है वहां जाना चाहिए, कोई बच्चा भूखा है उनको देखना चाहिए, कहीं बलात्कार हो रहा है, कत्ल हो रहा है, निर्दोष बेगुनाहों के घरों में आग लगाई जा रही है, जब तक ये स्पॉट पर नहीं जाएंगे, जब तक ये घटना स्थलों पर नहीं जाएंगे, तब तक बीएसपी का मजबूत होना मुझे असंभव लग रहा है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हम हैं अभी दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में। और यहाँ पर हैं भिक्खू बदंत करुणाकर, जिन्होंने साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण के बाद उनको अंतिम संस्कार करने की जो बुद्धम की जो प्रक्रिया है उसको निभाया और उनके अस्थि कलश को लखनऊ में जाकर के स्थापित किया। तो बात करेंगे बनते करुणाकर जी से। बनते करुणाकर जी, आप यहाँ आज आए हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल पर परिनिर्वाण दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? और आप साहब के साथ काफ़ी टाइम तक रहे, कैसा आपका अनुभव रहा? आज हम लोग यहाँ दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में हम हज़ारों लोग माननीय काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय काशीराम जी का 8 अक्टूबर 2006 को परिनिर्वाण हो गया। 9 अक्टूबर 2006 को परिनिर्वाण हो गया। माननीय काशीराम जी के साथ बहुत लंबा समय हमको उनका साथ रहने के लिए मिला और बार बार उनसे हमारे डिस्कस और विचार विमर्श भी होते थे। माननीय काशीराम जी कहा करते थे कि बहुजन समाज की जो बहुत बड़ी मुश्किल है और हम लोग राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर क्यों हैं, क्योंकि जब तक गैर राजनीतिक दृष्टि से समाज को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी में हम लोग मजबूत नहीं हो सकते। वो कहते थे जिस समाज का जितना सामाजिक संगठन मजबूत होगा, वो माननीय काशीराम कहते थे कि ये बहुजन समाज को पहले संगठित करना है, जो विभिन्न जातियों में, विभिन्न समूहों में, विभिन्न वर्णों में जो बटे हुए लोग हैं और जिनका उत्पीड़न और शोषण एक समान है। लेकिन हम बहुजन समाज को जब संगठित करेंगे तो हम सत्ता पर काबिज होंगे और सत्ता पर काबिज भी हुए। एक बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट आई। लेकिन आज के वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ 2010 के बाद निरंतर गिरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जो 30% वोट था वो 11% पर रह गया। जो हमारे दिल्ली का 14% वोट था वो 0.5 रह गया, आधा % रह गया। इसके कारणों को हमें ढूंढना चाहिए, इसका हमें मंथन करना चाहिए। जो पिछले गत वर्षों में जो हमारी 10 सीट थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो भी 0 पर चली गई। जो हमारे 204 और 205 2006 में 2007 में जो हमारे विधानसभा के सदस्य आए थे वो भी 0 पर चले गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर और अध्यक्ष और जो प्रभारी हैं वो
केवल बड़े बड़े महलों तक सीमित रहे। उन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया, और जमीन पर काम करने का मतलब है कि किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है तो बहुजन समाज के जो पदाधिकारी हैं उनको जाना चाहिए। किसी की मौत हो गई है वहां जाना चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया है वहां जाना चाहिए, कोई बच्चा भूखा है उनको देखना चाहिए, कहीं बलात्कार हो रहा है, कत्ल हो रहा है, निर्दोष बेगुनाहों के घरों में आग लगाई जा रही है, जब तक ये स्पॉट पर नहीं जाएंगे, जब तक ये घटना स्थलों पर नहीं जाएंगे, तब तक बीएसपी का मजबूत होना मुझे असंभव लग रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से, ये कुछ समय से, ये जितने भी लोग हैं इनको जाना चाहिए। मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं। मैं 50 साल से मैं बौद्ध भिक्षु हूं। 8 अक्टूबर को 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और मान्यवर काशीराम को अंतिम संस्कार इंडिया टीवी पर देख लेना, सारा का सारा मैंने किया है। उनके अस्थि कलश के साथ भी लखनऊ में 10 लाख लोगों की भीड़ के साथ भी मैं रहा हूं। कहने का मतलब यह है, यदि बहुजन समाज पार्टी का जो अभी देख रहे हैं हम लोग, हमने हरियाणा को भी देखा, उत्तराखंड को भी देखा, तेलंगाना को भी देखा, झारखंड को भी देखा, आप देखते जा रहे हैं। हम लोग क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? उसका मेन कारण है कि हम बहुत से धड़ों में, बहुत से गुटों में हम लोग बटे हुए हैं। बहुजन समाज का वोट जो है चितर बितर है, बहुजन समाज का वोट जो है टुकड़े टुकड़े है। जब तक ये टुकड़े जो जुड़ेंगे नहीं, तब तक बहुजन समाज मजबूत नहीं हो सकता। बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को एक जगह आना होगा। एक जगह बैठकर हम लोगों को बिना जाति पाति भेद के, हम लोगों को जितने भी बहुजन समाज में केवल ओबीसी को, बैकवर्ड को और मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को मानता हूं। बाकी जो है मैं उनको बहुजन समाज नहीं मानता। बहुजन समाज यहाँ पर हम 85% की बात करते हैं और 15% को हम लोग कहते हैं, लेकिन 15% लोग ही 85% पर शासन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 85% लोग संगठित नहीं है, 85% टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम लोगों को वो 15% एक जगह पर हैं, लेकिन हम 1% भी एक जगह पर नहीं है। इसका मेन कारण है कि हम लोग निरंतर हारते जा रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से भी कमजोर होते जा रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर होते जा रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी कमजोर हो गए। आपको बताएं, यहाँ पर 2010 से आज यहाँ पर लगातार 15 साल से यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट हावी है जो मनुवादी है, जो असमानतावादी बात करती है, जिसमें कोई भी समाज के कल्याण के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, आज काशीराम जी की बात को मान लो। काशीराम जी कहते थे कि हम सब लोगों को एक संगठित होना पड़ेगा। जब तक सामाजिक संगठन मजबूत नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग, चाहे वो किसी भी हिंदू समाज का सन्यासी हो, उसको बुलाकर बात करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन इनके समाज का चाहे व्यक्ति कबीरपंथी हो, चाहे बौद्ध भिक्षु हो, चाहे अन्य संप्रदाय के लोग हों, चाहे रामनामी हो, सतनामी हो, ये लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं। उसका मेन कारण है, भगवान बुद्ध ने भी कहा, जो समाज अपने बुजुर्गों का, अपने सीनियरों का सम्मान नहीं करेगा, वो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। मैं देखता हूं, मैं आजकल राजनीतिक मंचों पर नहीं जाता, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात कहता हूं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।